कि शेर के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं और लाखों के भीड़ में फौजी पहचाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीतापुर फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। साथियों, आप सभी का व्हाट्सएप मैसेज और यूट्यूब पर कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा आ रहा था कि सर एआरओ गया के बारे में मुझे कुछ एनालिसिस करके बताइए कि फाइनल मेरिट में कितने बच्चे हैं जो कंपटीशन में हैं, और आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वह क्या रहने वाली है। फिजिकल में कितने बच्चे पास हुए और फिजिकल कितने बच्चे देने गए थे। तो आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी तक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा चलते हैं 2023 में, क्योंकि अगर आपका जो 24 का रेशियो निकालना है कि 24 में कितनी वैकेंसी आएंगी, हाँ, और कितने बच्चे पास हुए हैं, तो एक बार 2023 का डेटा आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देखना, क्योंकि यहाँ से आपको भी अनुमान लगेगा कि हाँ, इसी प्रकार से कुछ हमारी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आपको ऐसे ही किसी न किसी का वीडियो देख करके इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करते हैं। तो मैं पहले आपको 2023 का डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सभी को देना चाहता हूं। सीतापुर फिजिकल एकेडमी के द्वारा बहुत ही शानदार एक व्यवस्था लागू की गई है, जिससे क्या होता है कि वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, क्योंकि जो हमारा शेड्यूल है बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, पूरी टीम का शेड्यूल। क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन क्लासेज बहुत ही शानदार तरीके से चल रही हैं, इसकी वजह से यहाँ का जो शेड्यूल है काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। तो एक बहुत ही शानदार व्यवस्था ये है कि आप व्हाट्सएप स्टेटस, सीतापुर फिजिकल एकेडमी का व्हाट्सएप स्टेटस देखकर आप अपनी फास्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि सीतापुर फिजिकल एकेडमी का जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है वहाँ पर स्टेटस सबसे फास्ट लगाया जाता है। जो हमारी टीम है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर नई कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले स्टेटस लगाया जाता है कि बच्चों तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आपको मैं बता दूं कि लगभग 15,000 बच्चे अभी हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर से जुड़ चुके हैं, और इसी तरीके से आप भी जुड़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मोबाइल नंबर नोट करिए, 94, मैं एक बार लिख देता हूँ, 9455347294, 9455347294। इस पर आपको जाना है। हाय या फिर हेलो अगर आप लिखते हैं तो ना तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स मिलेगा और ना ही आपका नंबर सेव किया जाएगा। आपको केवल और केवल जय हिंद मैसेज टाइप करना है। ठीक है, क्या टाइप करना है? केवल और केवल जय हिंद मैसेज टाइप करना है, आपका तुरंत ही मोबाइल नंबर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि 2023 में फिजिकल के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे बच्चे, उनकी संख्या थी 6,540। 6,540 फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। उसके बाद जो उनका फाइनल चयन हुआ था उनकी संख्या थी 950। आप सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि गया एआरओ में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी। लगभग 1,000 के आसपास वैकेंसी होना मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि लगभग हर एआरओ में 500 या 600 या फिर 700 वैकेंसी देखने को मिलती हैं। इतनी ज़्यादा अगर वैकेंसी आपको मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट है। और मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार कम है। नहीं, इस बार भी वैकेंसी कम नहीं है। क्या ये बताइए कैसे कम हो सकती है भाई? भर्ती प्रक्रिया तो वही जितने दिन बाद होती थी उसी हिसाब से हुई। ऐसा तो है नहीं कि बीच में कोई भर्ती प्रक्रिया हुई हो उसकी वजह से वैकेंसी। एक निर्धारित हो जाता है कि लगभग 700 से, है ना, 700 से 900 के बीच आपके एआरओ में वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर वैकेंसी कम होने वाली है। ठीक, तो आप सभी देख सकते हैं कि 2023 की अगर हम बात करेंगे तो 970 बच्चे फाइनल सिलेक्शन में चयन हुए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम आएंगे 24 में, तो आप सभी देख सकते हैं 2024 में फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे बच्चे, जिनकी संख्या थी 5,280। 5,280 फिजिकल में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि फिजिकल देने कितने बच्चे आएंगे। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि जितने फॉर्म पड़े होते उतने लोग पेपर देने पहुंच जाते हैं ना। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई समस्याएं होती हैं, क्योंकि हर जिले से बच्चे होते हैं।
कोई ना कोई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके कारण बच्चे अपना फिजिकल देने, अपना पेपर देने नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ भी सेम कंडीशन लागू होगी। लगभग हम एक अनुमान लेके चलेंगे कि 5000 बच्चे आपके फिजिकल देने पहुंचेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप सभी देख सकते हैं, तो जब 5000 आपके बच्चे होंगे तो प्रत्येक जो ग्रुप बनता है वो बनता है 100 का। ठीक है, प्रत्येक ग्रुप आपका जो बनता है वो बनता है 100 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक दिन, क्योंकि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया चली है वो लगभग 7 दिन चली है, तो प्रत्येक दिन में 6 से 7 बैच बन रहे थे। ठीक है, प्रत्येक दिन में लगभग 6 से 7 बैच बन रहे थे। पूरी भर्ती प्रक्रिया में लगभग 50 बैच आपके बने हुए हैं। ठीक है, पूरी भर्ती प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50 बैच आपके बने हैं। ठीक है, प्रत्येक ग्रुप में पास हुआ 35 से 40। अच्छा, 35 से 40 मैंने क्यों लिखा? क्या होता है कि जब भर्ती प्रक्रिया होती है तो जब आपका बैच रनिंग करता है उस पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे पकड़े जाएंगे। तो कोई कोई ग्रुप ऐसे भी हैं जिनमें 25 पकड़ते हैं, कोई कोई ग्रुप ऐसे भी हैं जिनमें 35 भी पकड़ते हैं, कोई में 29 भी पकड़ते हैं, है ना, किसी में 29 भी पकड़ते हैं, किसी में 28 भी पकड़ते हैं। तो अगर हम इन सभी ग्रुप का और सभी दिन के ग्रुप का अगर हम एवरेज लेके चलेंगे तो लगभग 35 से 40 बच्चे प्रत्येक ग्रुप में पकड़े गए, है ना, क्योंकि किसी किसी ग्रुप में 45 भी बच्चे पकड़े गए, है ना। तो हम लोग पूरा एवरेज निकाल के अगर चलेंगे तो 35 से 40 बच्चे प्रत्येक ग्रुप में, 100 में से 35 से 40 बच्चे पास हुए, है ना। फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल पास हुआ। पूरी भर्ती प्रक्रिया में भाई अगर हम एवरेज 35 लेकर के चलते हैं, आप सभी देख सकते हैं, तो आपके बैच बने थे 50, तो लगभग 1750 से, अगर हम बात करेंगे 1750 से 1900 बच्चे लगभग पास करेंगे फिजिकल को, है ना। फिर उसके बाद अन्य कारणों से बाहर बच्चे, अन्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? हाइट, चेस्ट, वेट, इसी प्रकार से, हाँ, चिनअप, है ना, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, पूरी नहीं कर पाते हैं। तो लगभग 250 उनकी संख्या रही होगी, 250, है ना। तो मेडिकल में कितने बच्चे पास व फेल होंगे, है ना। तो अगर हम मेडिकल की बात करेंगे तो मेडिकल में जो बैठे हुए बच्चे थे उनकी संख्या थी 1500, लगभग 1500 से 1700 भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम एक रेशियो लेके चलेंगे तो 1500 बच्चे मेडिकल प्रक्रिया में बैठे होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे मेजरमेंट थे जिनसे बहुत सारे बच्चे बाहर हुए थे, है ना। फिर मेडिकल में प्रत्येक बैच, जो आपका मेडिकल में बैच बन रहा था वो कितने का बन रहा था? वो बन रहा था 50 का। ठीक है, अगर 50 का बैच बनेगा तो आप सभी समझ सकते हैं कि टोटल बैच कितने होंगे? 30। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कुल बैच की संख्या होगी 30। अच्छा, प्रत्येक बैच में कितने बच्चे पास हो रहे थे मेडिकल में? अगर हम बात करें प्रत्येक बैच में कितने बच्चे पास हो रहे थे तो लगभग 35 से 40 बच्चे मेडिकल प्रक्रिया में पास हो रहे थे। 15 से 10 बच्चे मेडिकल प्रक्रिया में बाहर हो रहे थे, उनको री मेडिकल दिया जा रहा था, है ना। अच्छा, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि री मेडिकल से भी पास होके आ रहे होंगे, है ना। उनकी संख्या थी 5 से 8, उनकी संख्या थी 5 से 8। अब आपका सवाल होगा कि सर आपने सब कुछ बता दिया, तो अब फाइनल तक कितने बच्चे पहुंचे, है ना, और मेरा जो कंपटीशन है वो कितने बच्चों में है, और मेरी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो अब हम वहीं पर चलते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं फाइनल कंपटीशन में कुल कितने बच्चे हैं, है ना। तो लगभग अनुमान हमारा है 1350 से 1400 बच्चे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डाटा है बहुत ही एनालिसिस, ऐसा नहीं कि आपकी आज भर्ती खत्म हुई और हमने सुबह वीडियो डाल दी भैया इतने बच्चे हैं और इतने इतना ये आपका रहने वाला है ना। एनालिसिस करने के बाद आप तक यह वीडियो पहुंचाई जा रही है, और आप जिस विश्वास के साथ सीतापुर फिजिकल एकेडमी से जुड़े हुए हैं, मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि इस अटूट विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे, है ना। तो कुल लगभग जो फाइनल कंपटीशन है आपका 1300 से 1350 से 1400 में, ठीक है। आपके एआरओ में इस बार कुछ वैकेंसी कम देखने को मिल सकती हैं, लगभग 650 से 700 वैकेंसी आपके एआरओ में आ सकती है ना।
तो अब आपका फिर से वही क्वेश्चन होगा कि सर हमारा जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी जीडी की। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी जीडी की। ठीक है, आर्मी जीडी ट्रेड की। जीडी ट्रेड में जो आपका कट ऑफ रहने वाला है लगभग 162 से 164, जिनके ऑल ओवर बन रहे हैं। अगर आपका फिजिकल, पहली बात, अगर आपका फिजिकल 100 का है तो आप 100% फाइनल सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे। अगर आपका फिजिकल 100 का है ना, तो आप अब क्या कोशिश करेंगे, आपने जो कोशिश करनी थी वो कर ली कि आपने एक्सीलेंट रनिंग क्वालिफाई की होगी या फिर गुड क्वालिफाई की होगी, है ना। तो 162 से 164 जिन युवाओं के नंबर हैं वो जीडी ट्रेड के लिए वो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं अभी टेक्निकल और क्लर्क का डेटा हमारे पास नहीं है तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ते हैं तो आपको तुरंत वहां से जानकारी प्राप्त होगी, है ना। हमारी टीम उसी वर्क में लगी है, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, आप वहां पर जाकर के अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम आएंगे ट्रेडमैन में। ठीक है, टीडीएन। तो ट्रेडमैन की अगर हम बात करेंगे तो ट्रेडमैन में थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाती है। एक होता है कक्षा 8 पास, एक होता है कक्षा 10 पास, है ना। तो कक्षा 8 पास में वैकेंसी बहुत ही कम होती है और कक्षा 10 पास में थोड़ा सा वैकेंसी ज़्यादा होती है ना। तो लेकिन वैकेंसी दोनों में ही अगर जीडी के हिसाब से देखा जाए तो कम ही होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई जाती है ना। क्या होता है कि भाई अगर आपके एआर में टोटल 20 वैकेंसी हैं और जीडी ट्रेड की 650 700 है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। हाँ, मानते हैं कि आपकी वैकेंसी कम होती हैं, उसी हिसाब से फॉर्म भी कम फिल होते हैं। अगर देखा जाए तो ट्रेडमैन में टोटल बैच में अगर बच्चे देखा जाए 100 या 75 ही मिलते हैं, है ना। और अगर हम बात करें कक्षा 8 पास की तो 35 40 ऐसे ही बच्चे मिलते हैं ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेडमैन की तो 166 प्लस आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। आपकी फाइनल कट ऑफ लगभग 166 प्लस रहने वाली है। साथियों, मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि टेक्निकल और क्लर्क वाले जितने भी बच्चे हैं वो एक बार पर्सनल मैसेज करके इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपको ज़रूर रिस्पांस दिया जाएगा। और साथियों, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में एक बार सीतापुर फिजिकल एकेडमी इज़ ऑलरेडी बेस्ट जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।